दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और हिंदी की शानदार क्विज। क्विज का अर्थ होता है नो टाइम वेस्ट, यानी हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन नहीं है? ऑप्शन हैं ता, मा, पा, धा। दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, धा। धा एक अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा महापुराण व्यंजन नहीं है? ऑप्शन हैं खा, भा, श, च। इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। आपको मात्र 2 सेकंड मिला करेंगे हर एक प्रश्न के लिए। आप अपना जवाब या तो अपने दिमाग में सोच लीजिए या कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चा। चा एक महापुराण व्यंजन नहीं है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आ सबसे पहले आता है, तो आ अल्पपुराण, फिर उसके बाद महापुराण, फिर उसके बाद अल्पपुराण, फिर महापुराण, फिर अल्पपुराण। यानी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हो गया अल्पपुराण, दूसरा और चौथा अक्षर हो गया महापुराण। क्विज का प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन हैं ना उपसर्ग, वी उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, उपसर्ग। दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रति उपसर्ग है तीनों में। क्विज का प्रश्न नंबर 4 है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन हैं और, अधिक, पीछे, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप अपना जवाब सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक होता है अति का अर्थ। क्विज का प्रश्न नंबर 5 है, पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन हैं सरल वाक्य है, आज्ञा सूचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है। दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। यह एक मिश्र वाक्य है। क्विज का प्रश्न नंबर 6 है, राम आम खाता है। इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? ऑप्शन हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृतवाच्य होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 7 है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं? ऑप्शन हैं कौन, क्या, कैसे, दूसरा है जिनका, जो, किनका, तीसरा है जो, कोई, वह, चौथा है जिन्होंने, उन पर, उसको। इसका सही जवाब सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कौन, क्या, किसने। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 8 है, हे राम तुम कहाँ हो? इस वाक्य में कारक होगा। ऑप्शन हैं अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक। दोस्तों, इसका सही जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संबोधन कारक होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 9 है, कुल कारक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हैं 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के। दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 प्रकार के होते हैं। जो ये रहे, आप इनको वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 10 है, अधिकाधिक शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन हैं अधिक धन अधिक, अधिह धन अधिक, अधिधन अधिक, आधिधन धिक। दोस्तों, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
अधिक धन अधिक होता है, अधिका अधिक का संधि विच्छेद। क्विज का प्रश्न नंबर 11 है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ऑप्शन है निरोग, पुरस्कार, भास्कर, देवार्चन। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देवार्चन में विसर्ग संधि नहीं बल्कि दीर्घ संधि होती है। क्विज का प्रश्न नंबर 12 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन है तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में, द्विगु समास में, बहुब्रीहि समास में। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 13 है, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। चलिए इसका जवाब सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास होता है त्रिलोचन में। दोस्तों आप आगे त्र दे रखा है यानी संख्यावाची, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि त्रिलोचन हम भगवान शिव को कहते हैं और जब भी देवी देवताओं के नाम को संबोधित किया जाता है वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 14 है, अथवा शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? ऑप्शन है उपसर्ग है, अव्यय है, संधि है या अन्वय है। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक अव्यय है। क्विज का प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा जया का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन है दुर्गा, पार्वती, पताका, जल। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जल जया का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्विज का प्रश्न नंबर 16 है, मृदुल शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है रूक्ष, प्रत्यक्ष, ग्रहण, वाम। चलिए इसका जवाब टाइप कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूक्ष होता है मृदुल का विलोम। क्विज का प्रश्न नंबर 17 है, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सोमनस्य, विमनस्य, सुमनस्य या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोमनस्य होता है वैमनस्य का विलोम। क्विज का प्रश्न नंबर 18 है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कानन, कांतार, जंगल, स्मर। दोस्तों इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मर अरण्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ये स्मृति का पर्यायवाची होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 19 है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है कांपना, लज्जित होना, पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है लज्जित होना। क्विज का प्रश्न नंबर 20 है, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन है पर्यांक, प्लंग, परमंग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यांग होता है तत्सम का पलंग का तत्सम रूप। क्विज का प्रश्न नंबर 21 है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देशज शब्द कहलाते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 22 है, शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? इसका सही जवाब चुनिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्धान शुद्ध लिखा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 23 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन हैं, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, लास्ट में विस्मयबोधक वाक्य है। दूसरा है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, पूर्ण विराम है। चौथा है, क्या जा रहे हो दिल्ली तुम। दोस्तों, इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 24 है, पुस्तक गीतावली के लेखक कौन हैं। ऑप्शन हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीम। दोस्तों, इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुलसीदास ने लिखी है गीतावली। क्विज का प्रश्न नंबर 25 है, सममात्रिक छंद कौन सा होता है। ऑप्शन हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौपाई सममांत्रिक छंद होता है और दोहा और सोरठा ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। दोस्तों, अब तक तो आपने देख ही लिया होगा कि हम फालतू की बातों में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में। क्विज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।